आज हम रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक अहम खबर पर बात कर रहे हैं। जी। जानकारी मिल रही है कि भारत अपनी अग्नि 5 मिसाइल का एक नया और शायद ज्यादा शक्तिशाली संस्करण विकसित कर रहा है, जिसे लोग बंकर बस्टर कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और इस खबर ने आप देखिए पड़ोसी देश पाकिस्तान में काफी हलचल मचा दी है। अच्छा। जी हाँ, कुछ रिपोर्ट्स तो वहां से एक कथित ऑपरेशन सिंदूर और किराना हिल्स पर हुए एक पुराने हमले से भी जोड़ रही हैं। मतलब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद भारत ने उस वक्त ही किराना हिल्स की सुरक्षा और गहराई का अंदाजा लगा लिया था। किराना हिल्स, ये तो पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। बिल्कुल। तो जाहिर है इस नजरिए से ये नई मिसाइल का विकास काफी अहम हो जाता है। हाँ। तो चलिए आज इसी नए संस्करण की तकनीक और इसके रणनीतिक महत्व को थोड़ा समझते हैं। ये नई अग्नि 5 मिसाइल इतनी अलग क्यों है, क्या है इसमें खास? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है इसका वॉरहेड, मतलब वो हिस्सा जो विस्फोटक ले जाता है। हाँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे बढ़ाकर 7.5 टन यानी 7.5 टन किया जा रहा है। 7.5 टन, ये तो बहुत ज्यादा है। जी, पारंपरिक मिसाइलों के मुकाबले ये काफी ज्यादा वजन है। लेकिन इसकी वजह से मिसाइल की रेंज भी तो कम हो रही है ना? हाँ, बिल्कुल। मौजूदा जो 5-6 हजार किलोमीटर है उससे घटकर करीब 2,500 किलोमीटर रह जाएगी। सही कहा आपने, रेंज कम हो रही है क्योंकि वजन काफी बढ़ गया है। तो फिर ये ज्यादा शक्तिशाली कैसे हुई, ये बात थोड़ी समझ नहीं आई। देखिए, इसकी शक्ति रेंज में नहीं बल्कि इसकी मारक क्षमता और तरीके में है। यहाँ दो चीजें बहुत अहम है, एक तो ये भारी वॉरहेड और दूसरी इसकी अविश्वसनीय गति। हाँ, मैंने भी सुना है कुछ मैक 24 जैसा। जी हाँ। मतलब आवाज की रफ्तार से 24 गुना तेज। जी हाँ। ये तो बहुत ज्यादा है। इसका टर्मिनल फेज होता है, उसमें इसकी रफ्तार मैक 24 तक पहुंच सकती है। पर यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये हाइपरसोनिक गति है। अच्छा। जरूरी नहीं कि ये मिसाइल पारंपरिक हाइपरसोनिक मिसाइलों की श्रेणी में आए, जिनकी अपनी अलग तकनीक और खासियतें होती हैं। इस मिसाइल की असली ताकत वो इसी गति में छुपी है। मैक 24 की गति? तो इसका मकसद सिर्फ दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा देना ही नहीं है फिर? वो तो एक फायदा हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन असली मकसद शायद कुछ और लगता है। क्या? आप सोचिए, इतनी तेज रफ्तार से गिरने पर मिसाइल में जबरदस्त काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा पैदा होती है। 7.5 टन वजन की कोई चीज मैक 24 की रफ्तार से जमीन से टकराए। हाँ, जाहिर है टक्कर तो बहुत ही भयानक होगी। बिल्कुल, और यही काइनेटिक एनर्जी मिसाइल को जमीन के बहुत नीचे तक, शायद 200 फीट या उससे भी ज्यादा गहरे बने मजबूत बंकरों में घुसने में मदद करेगी। ओहो, मतलब भेदने की क्षमता। जी, ये तरीका पारंपरिक विस्फोटक आधारित बंकर बस्टरों से थोड़ा अलग है। ये लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सिर्फ विस्फोट पर नहीं बल्कि मिसाइल की अपनी गतिज ऊर्जा पर भी बहुत निर्भर करता है। और फिर उतनी गहराई में पहुंचकर वो 7.5 टन का वॉरहेड फटेगा। हाँ। तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बिल्कुल, आकलन यही है कि काइनेटिक एनर्जी और भारी वॉरहेड का ये जो मेल है, ये बेहद मजबूत और गहरे कंक्रीट बंकरों को भी तबाह कर सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया है कि इसका असर इतना जबरदस्त हो सकता है कि आसपास के इलाके में भूकंप जैसे झटके महसूस हो। भूकंप जैसे झटके? जी, और शायद 200 मीटर की गहराई तक सब कुछ नष्ट हो जाए। और इसी क्षमता की वजह से पाकिस्तान में इसे किराना हिल्स जैसे ठिकानों से जोड़कर देखा जा रहा है। हाँ, जैसा मैंने शुरू में कहा था। और वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी इसी संदर्भ में है। देखिए, पाकिस्तानी मीडिया और कुछ विश्लेषकों का यही आकलन सामने आ रहा है। उनके मुताबिक इस मिसाइल की क्षमताएं, मतलब कम रेंज लेकिन गहरी मारक क्षमता, ये सीधे तौर पर किराना हिल्स जैसे बहुत सुरक्षित और गहरे भूमिगत परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की रणनीति की तरफ इशारा करती हैं। और ऑपरेशन सिंदूर का कथित कनेक्शन भी शायद इसी डर से जुड़ा हुआ लगता है कि भारत अब उन गहरे ठिकानों को भी निशाना बना सकता है, तो इसलिए वहां इसे लेकर चिंता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो भारत अग्नि 5 का एक ऐसा संस्करण तैयार कर रहा है जो शायद लंबी दूरी के शहरों के बजाय दुश्मन के बेहद मजबूत और जमीन में गहरे छिपे हुए रणनीतिक ठिकानों को नष्ट करने पर केंद्रित है। बिल्कुल, रेंज कम लेकिन चोट ज्यादा गहरी। एकदम सही कहा आपने। ये तकनीक मिसाइल विकास में एक अहम बदलाव का संकेत है। अब फोकस सिर्फ रेंज बढ़ाने पर नहीं है, बल्कि विशिष्ट मुश्किल लक्ष्यों को भेदने की सटीक क्षमता विकसित करने पर भी जोर है। हाँ, ये तो है। और ये निश्चित रूप से रणनीतिक संतुलन पर गहरा असर डाल सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि भविष्य में देशों को अपने महत्वपूर्ण ठिकानों को सिर्फ
दूर बनाने से सुरक्षा नहीं मिलेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें अभेद्य भी बनाना होगा, बहुत गहरा बनाना होगा। जी हाँ। ये बचाव और हमले दोनों की रणनीतियों को बदलने की क्षमता रखता है। और ये हमें इस अहम सवाल पर छोड़ जाता है कि भविष्य में इस तरह की बंकर बस्टर क्षमताओं का विकास क्षेत्रीय सुरक्षा, आपसी विश्वास और रणनीतिक योजनाओं को किस तरह से प्रभावित करेगा। जी बिल्कुल, ये एक